सुल्तानपुर जनपद के हलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरा गांव में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ियों से काटकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। यह वही घर है, इसी घर का व्यक्ति बताया जा रहा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। यह गांव के लोग एकत्रित हुए। आखिर यह घटना हुई कैसे, घटना कैसे भय माता जी? अरे भैया लकड़ी की कुल्हाड़ी से मारने में आज 50 साल की उम्र बीतत है, यही पैदाइश यही जमीन मांगा था, यही लकड़ी की मार पीट की कुल्हाड़ी से काट डाली। पुरानी कोनो रंजिश रही है या बस यही जमीन मांगत रही? अच्छा, कि जमीन हमका दे दे, सब जमीन दे दे, जमीन जब पुराना कोनो विवाद रहा है तो पहले शासन प्रशासन का सूचित ना है कि जो ना सुलह कर लेते रहे, घूस पास दे देते रहे, पैसा रुपया दे देते रहे, वही से गांव दिया सब बैठ गए। परिजनों का आरोप है कि कानून के कानूनी कलमकार कानूनी पन्नों में लीपा पोती कर पुराने विवादों को शांत कर दिया करते थे। अगर पुराने विवादों पर कोई उचित कार्रवाई हुई होती तो आज एक व्यक्ति की दिन दहाड़े कुल्हाड़ियों से काटकर निर्मम हत्या न होती। छोटे छोटे रहे बच्चा, पहले बाप का मार डाल ले गए, जाते रहे दवाई वही मार मुँह डाल, वो जब उनके मारे पाए तो ये बच्चों के लिए हत्या कर दिया। किसको मार दिया पहले? बाप का, इनके बाप का, इनके ससुर के साथ क्या हुआ था? इनका जात रहे वहीं का मार मुर के बहा दिया। उसके कितने वर्ष पहले की घटना है? ये हो गए 15-15 साल का। उनका कुछ पता चला या नहीं? नहीं, वो लापता हो गई। लापता हो गई। बुधवार को इनके घर के एक व्यक्ति को दिन दहाड़े कुल्हाड़ियों से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वह व्यक्ति लहूलुहान था, उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, परंतु अस्पताल पहुंचते ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बाबू, आपके पिताजी हैं? जब झगड़ा हुई तो आप रहे हैं घरे पे? का भा कहे के झगड़ा भाई लगड़ी अच्छा, ये बताओ, झगड़ा से पहले गाली गलौज मारपीट कुछ ऐसा कुछ भा है या सीधा है कुल्हाड़ी से मार नहीं साहब, आए बाजार से सब्जी लेके बैठे नहीं पाए, पानी पिए का उनका देख के आए लकड़ी कौनी आवे लागे। अच्छा। तो वही कहे लकड़ी ना लेके जाया तो वही गाड़ी दिन फिर रखे कुल्हाड़ी लाठी लेके आए, मार मार गिरा दे। आपको भी मारा? आप सोच सकते हैं, यहाँ इस अम्मा को देख रहे होंगे, इनके शरीर में वह ताकत नहीं है, लेकिन इनके भी ऊपर एक दो नहीं बल्कि कई लाठियां बरसाई जाती हैं। इस अम्मा के साथ भी कोई हादसा हो सकता, नहीं दिखाइए मत। इस अम्मा के साथ भी कोई ऐसा हादसा हो सकता था, परंतु इनके पति के ऊपर कुल्हाड़ियों से एक नहीं बल्कि कई वार किए जाते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु यहीं हो चुकी थी या अस्पताल में? कहाँ चोट लगी थी? मतलब आप सोच सकते हैं, अगर कहीं एक जगह चोट लगी होती तो यह कहा जाता कि विवाद में या झड़प में कहीं लग गया, परंतु एक जगह नहीं, लगातार कई वार किए गए और कई जगह चोटें लगी थी, गंभीर चोटें। वह व्यक्ति लहूलुहान था। आप उनके भाई हैं? जी। भैया, आपको यह घटना कैसे पता चली? कब? हमको ये घटना, जब ये घटना हो गई तो 3-4 दिन बाद मालूम हुआ। अच्छा। तत्काल नहीं, मैं पुणे में रहता था, वहाँ मेहनत मजदूरी करके कमाता खाता है। पुराना कोई विवाद था? हाँ, पुरानी रंजिश थी। चाचा को भी हमारे भैया लेके चले गए। अच्छा, 15 वर्ष पहले आपके पिताजी लापता हो चुके हैं? यही लोग करवाए थे, कुछ पता नहीं चला। और बुधवार को आपके भाई की निर्मम हत्या कर दी जाती। कुल्हाड़ी से और भाला से मार के हत्या की गई है। पहले वार भाला से किया गया था? पहला वार कुल्हाड़ी से किया गया। अच्छा। उसको जमीन पे गिराने के बाद भाला, लाठी यानी कुल्हाड़ी। कितने लोग थे मारने में? 2 आदमी थे। क्या नाम है जिन्होंने हमला किया? पुत्तन तिवारी और शिव कुमार तिवारी। हाँ। पुराने विवाद जो थे उन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई? शासन प्रशासन ने कोई सख्त एक्शन लिया होता? ये लोग पैसा दे करके कानून को दबा देते थे। मतलब आप सोच सकते हैं, अगर पुराने विवाद में लीपा पोती ना हुई होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता, आज एक व्यक्ति की निर्मम हत्या ना हुई होती। परिजन लगातार यही आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है, जब शासन प्रशासन के पास यह जाते थे तो कागजों में सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती कर मामले को दबा दिया जाता था। प्रशासन कह रही है, हमको आश्वासन दे रही है कि ये मृतक शरीर, ये डेड बॉडी ले जाके अपना मतलब दाह संस्कार करो। डीएम साहब आए थे, बोल रहे हैं धारा लगी है। कौन सी धारा लगी है वो हमको जानकारी होना चाहिए। हाँ, वो उसका कागज की तरह हमको कुछ जानकारी नहीं है तो हम क्या बताएंगे? प्रशासन ने भी आपको कोई सूचना नहीं दिया कि क्या क्या कार्रवाई? नहीं। प्रशासन को यह चाहिए कि आगे परिजनों से मिले और इन्हें जो भी इनकी मांगे हैं उस मांगों को पूरा किया जाए। साथ ही क्या कार्यवाही हुई है, किस प्रकार से एक्शन लिया जाएगा, इन परिजनों को संतुष्ट कराया जाए।
बाकी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जिस रंजिश से इसकी मौत हुई है उसका हमारा कब्जा होना चाहिए जी। बाकी ये छोटे जमीन छोटे आपकी है किसी और? जमीन मेरी है। खाता है आबादी? नहीं, आबादी है। आबादी है। हाँ, आबादी है। आबादी में अक्सर गांव के विवाद में अक्सर यही होता है कि आबादी जमीन में जो ज्यादा ताकतवर होता है वही जमीन पर कब्जा कर लेता है। परंतु इनके घर की स्थिति परिस्थिति को देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि यह कितने सक्षम हैं। यह घर आप देख रहे होंगे, टीन का चद्दर रखा हुआ है, आर्थिक स्थिति में यह कमजोर हैं। और जो भाई हैं वह बाहर रहते, आप बाहर रहते हैं ना? हाँ, मैं बाहर रहता हूँ। अभी 2 महीना हुआ हमको गए हुए, बहुत दिन नहीं, 2 महीना हुआ। आपके भाई जिनकी मृत्यु है उनका क्या नाम है? विजय कुमार अग्रहरी। उम्र कितनी है? 30 वर्ष। हाँ, 30-32 वर्ष होंगे। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। ये अच्छा, यह नन्हा सा बालक, आप सोच सकते हैं इस नन्हे से बालक का क्या होगा। इसने अभी दुनिया भी नहीं देखा। इसके पिता के साथ इस प्रकार से घटना घटित हो जाती है, इसके पिता की निर्मम हत्या हो जाती है। यह बच्चा अब किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उसी प्रकार से यह बच्चा भी प्रयास कर रहा है कि शायद शासन प्रशासन से, सरकार से इसे आशा उम्मीदें हैं कि इसे उचित न्याय मिलेगी। बाबू क्या कहना चाहेंगे? मैं रोड पे जमीन लेंगे, कमा के खवाएंगे। अपन मम्मी को बल्लम लेके आया, मानना दौड़ा मुझे को, मैं भाग गया। अच्छा, आप भाग लिए। मतलब आप सोच सकते हैं जब वह हमला करने आते हैं तो यह बाबू देख के भाग लेता है और अकेले इसके पिता मिलते हैं। हाँ। उनके ऊपर वह हमला कर देते हैं। शिव कुमार तिवारी बता रहे हैं ना? वो भी घर में आकर के यहीं पे ये मेरा अच्छा, यहीं पर घटना हुई? हाँ, जहाँ पे वो लेटा है। अच्छा, जहाँ पे वो डेड। और हम वह जमीन भी दिखाना चाहेंगे जिसका विवाद बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हम दिखाएंगे यह पीड़ित पक्ष का घर है जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। यह वह जमीन है जिसका विवाद बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि यह जमीन किसी समय में उनकी थी, परंतु जबरदस्ती या सरहंगई से इस जमीन को शिव कुमार तिवारी ने कब्जा कर दिया। अब इसमें सत्यता क्या है? शासन प्रशासन इसकी ईमानदारी से जांच करेगा और उचित न्याय करेगा। आशा उम्मीदें यही हैं। यह पेड़ आप नीम का देख सकते हैं। यह पेड़ किसका है भाई? पेड़ इन्हीं का है, तिवारी जी का। पेड़ तिवारी जी का है। जी जी। इस पेड़ को काटने के बाद क्या विवाद हुआ था? इनका पेड़ इसी छत पे गिरा था। घर उनका है? जी, घर उनका है। हाँ। और ये पेड़ किसी ठेकेदार को बेच दिए थे। शिव कुमार तिवारी के नीम का पेड़ विजय कुमार अग्रहरी के घर पर गिरता है। जब पेड़ ठेकेदार काटता है, ठेकेदार को यह लगा कि इस घर पर पेड़ गिरा हुआ है तो झलासी इस व्यक्ति को दे देते हैं ताकि इस व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो। परंतु जब वह लकड़ी या झलासी ले जाते हैं तो शिव कुमार तिवारी को तकलीफ होती है। वह कहते हैं कि झलासी मत ले जाइए। इसी बात को लेकर विवाद होता है। वह कुल्हाड़ियों से हमला कर देते हैं। जी, बताइए, आप सोच सकते हैं छोटे से विवाद में यह शिव कुमार तिवारी का घर है जो कि अभी इस समय बंद है। जी, इस तरफ देखिए, इस तरफ क्या कह रहे हैं? ये घर, ये मुहारा जो खोले हैं, मुहारा उनका उधर था। अच्छा। ये आबादी इनका देखे गरीब जान के तो इधर खोल के कब्जा कर लिए। अच्छा, इनका जो मुख्य दरवाजा था या दूसरी तरफ था? अच्छा, परंतु यहाँ जो है इनकी जमीन देखकर यह दरवाजा इस तरफ, इनका दरवाजा इधर था। ये अच्छा, इसको बंद करवाया गया है जबरदस्ती। इसको जबरदस्ती बंद। अच्छा, यह विजय कुमार जिनकी मृत्यु हुई है उनका पुराना दरवाजा इधर से था। हाँ। इधर से वहाँ निकलते थे। परंतु चूंकि यह थोड़ा सा दबंग टाइप के दिखे, सरहंग दिखे या ताकत में मजबूत दिखे तो इन्होंने इनका दरवाजा बंद करवा और दिया। इनका दरवाजा पीछे था। अच्छा, ये आगे कर लिए इस जगह के कारण। मतलब आप सोच सकते हैं अगर उसी पुराने विवाद पर सख्त एक्शन हुआ होता तो आज एक व्यक्ति की निर्मम हत्या ना होती। हैं? सख्त कैसा होगा? पैसा तो वहाँ ले लेते हैं, लीप देते हैं, गरीब एक सुने नहीं जाते। बाप को तो मार डाला। और ये लड़के छोटे छोटे बच्चा कमा के खिलावे कि जो नहाए उनका ले जाके थाने पे दिए। परिजनों का लगातार आरोप है कि 15 वर्ष पहले विजय कुमार के पिताजी भी लापता हो चुके थे। उन्हें भी इन्हीं लोगों ने लापता किया होगा, यह लगातार आरोप लगा रहे हैं। और बुधवार को विजय कुमार के ऊपर लगातार कुल्हाड़ियों से कई वार किए जाते हैं। दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जाती है। जी, दिलाया जाएगा उनको, नहीं तो लाश भी नहीं उठेगी। बाउंड्री करवा ये बाउंड्री कराया जाएगा, नहीं लाश भी नहीं उठेगी। इस 4 दिन हो गया उसके मृत्यु हुए
गांव के लोग आश्वासन दे रहे हैं, प्रशासन आश्वासन दे रहा है, ये लोग मर रहे हैं खाने के लिए, कोई चाय तक नहीं देने आया कि तुम चाय पी लो। 4 दिन से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। लगातार जो भी शासन प्रशासन के आला अधिकारी आते हैं सांत्वना देकर चले जाते हैं कि उचित से उचित कार्रवाई होगी, जो भी आपकी मांगे होगी मांगे को पूरा किया जाएगा, परंतु इन लोगों का आरोप है कि अभी तक ऐसा कोई जमीनी एक्शन दिख नहीं रहा है। इन लोगों का कहना है कि इस जमीन पर इन्हें कब्जा दिलाया जाना चाहिए। उसके बाद जो जिनके ऊपर आरोप लगा है, जिन्होंने हत्या की है, वह गिरफ्तार हुए हैं नहीं? अब प्रशासन तो बोल रही है कि हाँ उनको गिरफ्तार किया। हमारे सब देखे नहीं, लेकिन वो बंद हैं थाने में। अच्छा। हाँ, वही बिफाई कहाँ है, साड़ी सूड़ी पहन के धमकी देते रहे, मार डारब काट डारब, और तुम्हें फिर भेष बना के साड़ी पहन के आया। मतलब शिव कुमार तिवारी साड़ी पहन हाँ, शिव कुमार तिवारी साड़ी पहन के आया। दूसरी रात वह साड़ी पहन कर आते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके और इन लोगों के अंदर खौफ बैठाया जा सके, इन्हें डराया जा सके कि ताकि यह शासन प्रशासन के पास ना जाए, इस मामले को किसी प्रकार से दबाया जाए। हाँ, दबावत रहे, जो वो पुलिस आई तो उसको पकड़ के ले। यार करोगी तो मैं तुम घर भर को मार डालूंगा। अच्छा। नान बच्चे तक को मार डालूंगा। बताइए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके क्या किया जाए? थाने नहीं जाएंगे, शांत हो जाओ, चुप से बैठ जाओ, चुप से बैठ जाओ। बताइए। हालांकि इस गांव के जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार गांव के जितने भी लोग हैं, सभी पीड़ित पक्ष का सहयोग कर रहे हैं, लगातार आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस गरीब परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। अगर इसकी किसी भी प्रकार से कोई जमीन पर कब्जा हुआ है तो उस जमीन को छुड़ाया जाना चाहिए। यह इस गांव के प्रधान जी हैं। आप प्रधान जी है ना भैया? यह बताइए, जो जमीन बताई जा रही है कि इसका बहुत पुराना विवाद चल रहा है, आखिर उस पुराने विवाद का कोई हल क्यों नहीं निकला? अगर पुराने विवाद का कोई सही हल निकला होता, कोई उचित कार्रवाई हुई होती, तो शायद आज एक व्यक्ति की दिन दहाड़े निर्मम हत्या न होती। मरबे करता है, लकड़ी कुछ नहीं रही। इन लोगों का 10-15 साल 20 साल पहले जो विवाद रहा हुआ हो जी, उस पे कुछ समझौता के तहत एक प्रधानमंत्री आवास इनको मिला है, ये अपना बनवाए हैं। अब इधर का तत्काल का 10-5 साल से कोई विवाद जो है, मौखिक तो इन लोगों का होता रहता है, लिखित में कोई विवाद नहीं दर्शाया गया है, और जहाँ पर विवाद दर्शाया गया होगा वहाँ पर कानून द्वारा कार्रवाई हो रही होगी। देखिए, ये जो गांव के जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें पता होता है कि जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई है क्या। जमीनी सच्चाई जो है, हम लोगों ने एसडीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को 10 बिंदुओं पर लिख करके उनसे मांग किया हुआ है कि पीड़ित परिवार की जो जमीन कब्जा की गई है उसको जो है मुक्त करवाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई देंगे, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट देंगे। अच्छा जी। यह पीड़ित पक्ष कह रहे हैं कि किसी प्रकार से अभी जमीनी तौर पर देखा जाए तो कोई एक्शन इन्हें दिख न रहा। जमीनी तौर पे जब अभी तो डेड बॉडी पड़ी है, अभी उसका भाई आया है, उनके परिवार के लोग हैं, उनके मामा हैं, इन्हीं लोगों ने लिख करके दिया है, हम भी उनके साथ थे। आपने अभी विधायक जी से हमारे पास फोन भी करवाया था, राकेश प्रताप सिंह। यह आप मानते हैं ना कि अगर पुराने विवाद पर सख्त एक्शन होता तो आज एक व्यक्ति की जान ना जाती, या तो आप मानते हैं ना? अब ये तो भाई इन लोगों का पुराना विवाद है ही, बता ही रहे हैं। लीपापोती वाली बात नहीं, साफ शब्दों में बात। अब साफ शब्दों में बात ये है कि जब एप्लीकेशन पड़ेगी, हमारे पास सूचना आएगी, गांव के पास सूचना जाएगी, तो यही तो साफ शब्द होता है भाई। जब झगड़ा जब हुआ, 2-3 दिन पहले झगड़ा हुआ, ये लोग FIR किए, उसके बाद उसकी मौत हो गई। आपको कब सूचना मिली? हमको सूचना मिली है जिस दिन झगड़ा हुई उसके दूसरे दिन रात, तब मृत्यु हो चुकी थी। तब अस्पताल में थे? अस्पताल में था, यहाँ अस्पताल में था, फिर वहाँ से फैजाबाद रिफर हुआ। फैजाबाद रिफर। आपने बॉडी को देखा? कहाँ चोटें लगी? यहाँ लगी है, यहाँ लगी है। अच्छा, पेट में भी लगी है। अभी वह लोग जिन लोगों ने हमला किया है वह इस समय कहाँ है? जो आरोपी हैं? क्या आरोपी जेल में है? आरोपी जेल में, दोनों जेल में है। जब यह सूचना शासन प्रशासन के पास पहुंचती है तो शासन प्रशासन एक्टिव होता है और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जो आरोपी बताया जा रहा है। सीओ साहब ने और SDM साहब ने, दोनों लोगों ने कहा है कि उचित कार्रवाई होगी और अतिशीघ्र होगी, आपको दिखाई पड़ेगी 1 हफ्ते में। परिजनों का कहना है, जो गाँव के लोग हैं सभी का, सुनिए 2 मिनट, थोड़ा सा बात तो सुनिए। सभी लोगों का यह भी कहना है, और घर की स्थिति परिस्थिति देखकर आपने आकलन भी किया होगा कि इस परिवार को थोड़ा सा आर्थिक मदद की जरूरत है, तो उसके लिए भी कुछ प्रयास हो रहा है। प्रयास हमने 0 पॉवर्टी में इनका नाम डाला है, 1 आवास ये पाए हैं, 2 भाई अब अलग हुए हैं, क्योंकि शासन की जो नीतियां हैं, नीतियों के हिसाब से ही कोई सरकारी अनुदान दिया जा सकता है। 2 परिवार अब अलग हुए हैं, दोनों परिवारों को हमने 0 पॉवर्टी के तहत डाला हुआ है 1 साल से। अब जब उसकी कार्रवाई होगी, जब आएगा तभी तो मिलेगा।
बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को उचित न्याय मिल सके। साथ ही जो रंग बिरंगे गमछे लेकर तरह तरह की राजनीति करते हैं, अभी तक कोई भी नेता यहाँ नहीं दिखा। जब उन्हें लगता है कि उनकी राजनीतिक रोटियाँ किसी स्थान पर पक सकेगी तो वह रंग बिरंगा गमछा लेकर आते हैं, हो हल्ला करते हैं, फोटोबाजी करते हैं। विधायक ने हमारे पास फोन किया था, हमने से बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है फुल मदद हम लोग उसके पहले से जुटे, हमने कहा हम लोग स्वयं जुटे हुए हैं। और हाँ, उसके साथ जो हो हल्ला करने वाले होते हैं, न्याय की बात करते हैं, कोई दिखा नहीं। मेरा गांव है, इनके रिश्तेदार है, मेरा गांव पूरी तरीके से है जुटा हुआ।